अगर आप ऑलरेडी कोई सी भी ओला, उबर, रैपिडो टैक्सी चलाते हैं, आपकी खुद की टैक्सी है, तो आप अगर उबर ब्लैक में ज्वाइन होकर एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं तो उबर ब्लैक की तरफ से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप वो मीट करते हैं उस क्राइटेरिया को, तभी आप उबर ब्लैक में एज अ ड्राइवर ज्वाइन हो पाते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग कर पाते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम सर्विस होती है, प्रीमियम कस्टमर्स आते हैं, तो उसी प्रीमियमनेस के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट भी यहाँ पर प्रोवाइड होता है। मान लीजिए अगर आपके पास खुद की कार है तो आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, कमर्शियल परमिट, ये सारे होने चाहिए कार से रिलेटेड। और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास खुद की कार है और उबर ब्लैक में ज्वाइन होकर अर्निंग करना चाहते हैं। फिर बस ऐसे ही नहीं कि कोई भी जाके ज्वाइन कर लेगा। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं ओला उबर कुछ भी नहीं चलाता हूं, लेकिन मुझे कार चलाने आती है और मैं चाहता हूं कि उबर ब्लैक में गाड़ी चलाऊं, तो डायरेक्टली तो ज्वाइनिंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, डायरेक्टली ज्वाइनिंग बस उन्हीं की होगी जो ऑलरेडी उबर चलाते हैं। और फिर वहां पे एक क्राइटेरिया ये आता है कि आपने कम से कम उबर में 20 ट्रिप पूरी करी हो, 20 ट्रिप्स पूरी करी हो, और आपकी जो ड्राइवर की जो रेटिंग होती है वो 4.85 से प्लस की रेटिंग हो, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। कैंसिलेशन आपका 15% से कम हो, आपने जो उबर ब्लैक का ऐप मॉड्यूल है उसे कंप्लीट कर रखा हो, समझ रखा हो कि उबर ब्लैक का ऐप मॉड्यूल हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो एलिजिबल लग्जरी व्हीकल मॉडल, आप ऐसा नहीं है कि आपके पास वैगनार है, आपके पास स्विफ्ट है, आपने सोचा मैं उबर ब्लैक में ज्वाइन करके अच्छी खासी अर्निंग करूंगा, तो ये भूल जाइए, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक प्रीमियम सेडान या प्रीमियम एसयूवी होनी चाहिए, तभी आप उबर ब्लैक में अपनी गाड़ी को ज्वाइन कर पाते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन है कि आपकी गाड़ी 7 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें व्हीकल एलिजिबिलिटी, ये सिटी वाइज डिफरेंट होता है और इसके लिए आप उबर के कस्टमर सपोर्ट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट जो अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे है वो यही है, ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खुद की तो कार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उबर में मान लीजिए पहले वो एज अ ड्राइवर या तो खुद की कार चलाते थे उबर में, लेकिन वो वैगनार या स्विफ्ट थी, या वो किसी की कार किराए पे चल जाते थे लेकिन उनकी खुद की आईडी बनी हुई थी। तो वो लोग, उनके पास कार नहीं है प्रीमियम वाली, वो डायरेक्टली उबर के थर्ड पार्टी जो कंपनीज होती हैं, अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में मैं कुछ थर्ड पार्टी का नाम बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहला तो कैरम मोबिलिटी सॉल्यूशन के नाम से है। ठीक है, आप इन कंपनी में जाएंगे, और मतलब और भी नाम बताता हूँ, WTI के नाम से भी है और DFC के नाम से भी है। कुछ ये 3 मेजर थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जिनका उबर के साथ टाई अप है, और ये उबर ब्लैक की प्रीमियम गाड़ियां आपको प्रोवाइड करती हैं और आपको एज अ ड्राइवर हायर करती हैं। इनमें से कुछ कंपनियों का काम तो ऐसा रहता है कि वो एक कमीशन मॉडल पे काम करती हैं कि 55% आपका रहेगा, 45% हमारा रहेगा, और उसमें CNG या फ्यूल वगैरह वो सब आपका रहने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां आपको सैलरी बेसिस पे हायर करती हैं और उसमें कम से कम आपको हर दिन 10 घंटे या 12 घंटे अपनी आईडी को लॉगिन करके रखना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जब आप कंपनी में विजिट करेंगे वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे और आपको वहां जाके जरूर पूछनी भी चाहिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कभी भी किसी भी एजेंट को इस नाम पे पैसा नहीं देना चाहिए कि वो आपकी गाड़ी को उबर ब्लैक में लगा देगा। आप डायरेक्टली कंपनी में जाइए, कैरम मोबिलिटी सॉल्यूशन सर्च कीजिए दिल्ली में कहाँ है, उस लोकेशन पे गूगल मैप के थ्रू जाइए, वहाँ पे स्टाफ से मिलिए। वहाँ पे अगर कोई ज्वाइनिंग फीस या डिपॉजिट वगैरह लगता है तो आप दीजिए, उसकी रिसीविंग वगैरह पूरी लीजिए कि हाँ मैंने आपको पैसे दिए हैं, किसी एजेंट को नहीं देने हैं। ठीक है, WTI में जा सकते हैं, दिल्ली फ्राइट कैरियर जिसे हम DFC कहते हैं उसमें भी जा सकते हैं। अब इनके पास मोस्टली 2 तरीके की गाड़ियां हैं अभी फिलहाल में। तो एक है MG की ZSEV, मतलब इलेक्ट्रिक जो कार है, एक है टोयोटा की अर्बन क्रूजर। मोस्टली यही 2 कारें ये चला रहे हैं अभी उबर ब्लैक में। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, आप जाते हैं वहां पर, तो आपके पास सबसे पहले तो आप कोई भी नॉर्मल बंदा ज्वाइन नहीं हो पाएगा जिसने ऑलरेडी उबर चला रखी हो, उसे उबर चलाने का एक्सपीरियंस हो, उबर का ड्राइवर हो। फिर उसकी रेटिंग वगैरह का क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया था कि रेटिंग अच्छी होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, हाँ जब आप वहां पे जाएंगे तो इनमें से कोई 1 या 2 कंपनी शायद कोई डिपॉजिट लेती भी हैं और कुछ कंपनियां डिपॉजिट नहीं भी लेती हैं। और मैंने बताया इनमें से कुछ कंपनियां क्या होता है कि आपको कमीशन बेसिस पे हायर करती हैं, 55% आपका रहेगा, फ्यूल आपका रहेगा, बाकी मेंटेनेंस वगैरह हमारी रहेगी।
ठीक है। कुछ कंपनियां आपको 25,000 26,000 सैलरी के बेसिस पे भी रखती है, बाकी उसमें इंसेंटिव वगैरह भी कुछ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। तो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका बैंक अकाउंट, आपके पास एक एड्रेस प्रूफ और आपके पास एक पार्किंग भी होनी चाहिए, क्योंकि आप अलाउड होते हैं गाड़ी को घर ले जाने के लिए। आप चाहें तो हब में भी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेली डेली मैं गाड़ी हब पर लाऊं, फिर हब, क्योंकि हब जरूरी नहीं कि आपके घर के बगल में ही हो, हब आपके घर से दूर भी हो सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको डेली गाड़ी घर पे ले जानी है, ये नहीं कि पहले मैं बाइक से हब पे जाऊं, गाड़ी उठाऊं, फिर काम करूं 12 घंटे, फिर बाइक उठा के घर जाऊं, डायरेक्टली गाड़ी ले जाऊं ना, तो उसके लिए आपको एक पार्किंग भी दिखानी पड़ेगी कि मेरे पास ये पार्किंग है, सेफ पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर जो कंपनी वाले होते हैं, सिंपल सी बात है, वो इतने लाखों की गाड़ी आपको दे रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा करते हैं। उसके बाद आपके एड्रेस प्रूफ का वेरिफिकेशन करते हैं, घर पे आते हैं आपके, आप कहाँ रहते हैं, रेंट पे रह रहे हैं या खुद का घर है, आपके नाम है नहीं, प्रॉपर वेरीफाई करते हैं आपके पास सच में कोई पार्किंग वगैरह है नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आपको गाड़ी दे दी जाती है। फिर उसके बाद कम से कम आपको 10-12 घंटे, जो भी उनका ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उस टाइम पे आप पता कर लीजिएगा, 10 या 12 घंटे कम से कम आपको काम करना होता है, और फिर उसकी में आपको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अभी भी मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।